जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी का घटना चक्र हम लोग देख रहे हैं, जिसके तहत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं, सबको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वित्त आयोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। प्रति 5 वर्ष बाद, यानी कि वित्त आयोग की नियुक्ति कब की जाती है? हर एक 5 साल पे वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किस लिए की जाती है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारा। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि वित्त आयोग का क्यों नियुक्ति की जाती है? ताकि केंद्र और राज्य के बीच जो भी पैसों का लेन देन है, यानी कैसे पैसों को बंटवारा करना, उसका निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है हर एक 5 साल पे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का निर्माण का वर्णन किया गया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 280 में किया गया। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए, प्रत्येक 5 साल पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये चीज पे हमें ध्यान रखना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राज्यों के बीच ऐसे अनुगमों के आवंटन से तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। ये क्या सिफारिश प्रस्तुत करना है, यानी कि ये बंटवारा नहीं करता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसे होते हैं उनका बंटवारा नहीं करता, वो बंटवारा कैसे करना है ये चीज का सलाह देता है। ठीक है, सलाह अगर सरकार चाहे तो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। बस वित्त आयोग का क्या काम है? सलाह देने का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? केसी नियोगी थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा था कि फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? देखिए, वित्तीय विवरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के सिफारिश पे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? यानी किसके सलाह पर किया जाता है? तो वित्त आयोग के सलाह पर किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है? मापदंड की अनुशंसा करता है यानी कि सलाह देता है कि हाँ, आप इस आधार पे केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण कर सकते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका 5 साल में एक बार इसका नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया। ठीक, अब देखिए, जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी पीसीएस एग्जाम पूछे गए या फिर यूपीएससी एग्जाम पूछा गया। ठीक है, तो ये उन सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है। ठीक, और जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो ये पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्यों के बीच जो वित्त का जो वितरण किया जाता है किसके द्वारा किया, मतलब किसके सुझाव किया जाता है, तो कौन होगा? इसका आंसर वित्त आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, देखिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, 5वें वर्ष या फिर 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5वें, यानी कि हर एक 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। वित्त आयोग का गठन किया था, वित्त आयोग का गठन किया था कब किया था? 5 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए। अब देखिए, 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए किया था, क्या पहले भी किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो पहले भी किया जा सकता है, लेकिन एक सामान्य अवधि है क्या है? 5 वर्ष तक के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर 5 साल का, फिर अगर चाहे तो सरकार इसको बढ़ा भी सकती है या फिर एक नया वित्त आयोग का गठन कर सकती है। देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए, जिसमें एक के अभिकथन ए तथा दूसरे कारण कहा गया। देखते हैं कथन क्या है, हमारा कारण क्या है। देखिए, ये क्या कहता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये गलत है, हमारा भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, ये बात तो सही है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि
ए गलत था लेकिन आर सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका सही से नहीं हो पाया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, वित्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग के कार्य, देखिए वित्त आयोग का क्या कार्य है, केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त का बंटवारा कैसे करना है उसके लिए सलाह प्रस्तुत करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। तो देखते हैं इसका क्या कार्य है। देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। देखिए, भारत की जो संचित निधि है यानी कि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे धन निकालने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, तो संसद के द्वारा दी जाती है। वित्त आयोग का कहीं भी उसका वर्णन नहीं किया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत हो गया और डी भी गलत है क्योंकि पहला ऑप्शन शामिल, तो ये गलत हो जाएगा वो हमारा। अब आगे देखते हैं, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना। देखिए, वित्त आयोग प्राप्त करों को राज्यों के बीच बांटने के बारे में वर्णन करता है, सलाह देता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार, बिल्कुल सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना, तो उस पर रिपोर्ट है। देखिए, जो संघ सरकार राज्य सरकार जो करों की उगाही सही से हो रही है उसकी देखरेख करना वित्त आयोग का काम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, देखते हैं क्या है। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारण पे, बिल्कुल यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो कोई स्टेटमेंट होता है ना, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताया गया रहता है, तो ज्यादातर चांस होता है कि वही हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादातर चांस है कि यही होगा और यही आंसर भी है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति की को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। राज्यों के लिए दी जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, बिल्कुल राज्यों के लिए दी जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, बिल्कुल राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। इसका आंसर ए और बी दोनों हमारा ऑप्शन सही था। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही है। वित्त आयोग के संबंध में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है, देखते हैं। वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्भाव प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए वो विदेशी पूंजी के लिए थोड़ा किसी को प्रोत्साहित करता है। वित्त आयोग का क्या काम है, केंद्र राज्यों के बीच जो कर का बंटवारा है उसको निर्धारण करने, कैसे बंटवारा वो उसका काम है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात तो होती ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। केंद्र और राज्य के बीच की बात होती है। ठीक है, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये भी गलत है हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों के तीनों हमारा ऑप्शन गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई भी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध, देखिए संघीय वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, एक स्टेट के लिए भी वित्त आयोग होता है और राज्य के लिए वित्त आयोग होता है। सॉरी, ये सेंटर के लिए वित्त आयोग होता है और राज्य के लिए वित्त आयोग होता है। तो जो सेंटर के लिए जो वित्त आयोग जो बनाया जाता है उसका क्या कार्य होता है, सेंटर और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा कैसे करना है उसका निर्धारण करना सेंटर वाला वित्त आयोग का काम होता है। ठीक है, और जो राज्य के लिए वित्त आयोग का बनाया था उसका क्या होता है, जो पंचायत और नगर पालिका जो होते हैं ना और राज्य के बीच कैसे वित्त का बंटवारा करना, उनका ये काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत में संघीय वित्त का संबंध रखता है को किससे रखता है, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है, तो वित्त आयोग के यानी कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा होता है। इसका वर्णन कहाँ किया गया, आर्टिकल 280 में किया गया। ठीक है, हर एक 5 साल पे इसका गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 12वें वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थे, तो सी रंगराजन थे। अभी कौन सा 15वें वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके थे। संविधान लागू होने के पश्चात पूछा जा रही है, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस हिसाब से पूछा गया था। अगर अभी पूछा जाएगा, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर अभी क्वेश्चन पूछा जाए 2024 के आने वाले समय पूछा जाए तो अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर जी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, देखिए इसका क्या आंसर क्या जाएगा, वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, जब पूछा गया था उस समय ये उसके अध्यक्ष थे।
ठीक है, अभी क्या, अभी 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका था, उसे अध्यक्ष कौन था, उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, एन.के. सिंह। अगर आगे पूछा जाएगा 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह हो जाएगा। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, देखिए वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, ये भी चीज हमें ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? कौन रखवाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। भारत के राष्ट्रपति क्यों रखवाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसलिए उसका यह अधिकार है कि वो जो भी वित्त आयोग सिफारिश प्रस्तुत करेगा वो उसको संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। कौन रखवाएगा, भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। देखिए यूपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में, जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। देखते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, राज्य वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय। देखिए संवैधानिक निकाय का मतलब क्या हुआ, संवैधानिक निकाय का मतलब हुआ कि उसको उसका मतलब बनाने का, गठन करने का प्रक्रिया कहाँ बने है, संविधान में बने, यानी कि संविधान के द्वारा उसको उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी कि संविधान के आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संवैधानिक निकाय कहेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं उसको। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। उसका मतलब होता है संवैधानिक निकाय। अगर जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया उसको हम लोग संवैधानिक बॉडी नहीं कहेंगे, यानी कि अकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक निकाय उसको कहेंगे। जिसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं होता उसको असंवैधानिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। बिल्कुल ये बात सही है। संघीय वित्त आयोग क्या है, देखिए संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं देगी, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि संघीय वित्त आयोग भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये गलत है, यानी कर सकता है। संघीय वित्त आयोग भी अगर पंचायतों के लिए भी सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है और सी गलत, आर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य वित्त आयोग के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं। देखिए राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, देखते हैं। यह एक अनौपचारिक संस्था है। ठीक है, कौन सा सही है, तो अनौपचारिक संस्था ऐसा नहीं है, वो क्या है, ठीक है, अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक संस्था है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है, जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक, यह एक प्रशासनिक संस्था नहीं, उपरोक्त इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था, यानी कि इसका संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत ही छोटा था। ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन था। देखिए वित्त आयोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है, 2-4-10 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, जैसे अभी 15वां वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये चीज हमें याद में रखना है। ठीक है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक, केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, कर का बंटवारा कैसे करना है उसके लिए सलाह देता है। किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, यही जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा था। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।